दरभंगा में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हम बता दें दरभंगा में अब तक करीब 700 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दरभंगा डीएमसीएच के कई डॉक्टर पॉजिटिव हैं तो यहाँ आरबी मेमोरियल में 25 स्टाफ पॉजिटिव हैं, जिसमें एक गार्ड को छोड़ बाकी नर्स और डॉक्टर और टेक्नीशियन हैं। इससे लेकर के दरभंगा के आरबी मेमोरियल ने कार्य करना बंद कर दिया है। जो मरीज पहले से इलाजरत थे उनका इलाज हो रहा है। हम बता दें आरबी मेमोरियल में 25 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दरभंगा के कई निजी क्लिनिकों में हड़कंप मच गई है। 647 यानी 700 के आसपास कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा दरभंगा डीएमसीएच के करीब 2 दर्जन जूनियर डॉक्टर भी पॉजिटिव हुए हैं। वहीं बता दें दरभंगा के एसएसपी बाबूराम भी दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद जनता को सूचित करते हुए ये मैसेज भी दिया है कि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव हो गया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ओवरलोड वाले वायरस के संपर्क में आने पर दोबारा भी पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि एंटीबॉडी बनने के लिए जो समय अवधि है उससे पहले अगर कोई रिलैक्स करता है तो इसका भी असर पड़ सकता है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम 29 मई को पहले पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद इलाज के बाद वो ठीक हुए और फिर सड़क पर निकलकर आम जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर के लोगों को जागरूक किया और पहले कोई अधिकारी हैं जिन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इस बात की जानकारी लोगों को होनी चाहिए ताकि अगर कोई अधिकारी इस बात की जानकारी देता है तो दूसरे लोगों को अपने से बचाना उद्देश्य होता है। हालांकि दरभंगा के सड़कों पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए दरभंगा के एसएसपी, सिटी एसपी और डीएसपी भी सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहे। हम बता दें दरभंगा में लगातार करीब 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनके बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा दरभंगा कमिश्नरी के भी 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है। दरभंगा के प्रशासनिक, पुलिस एवं डॉक्टरों के लगातार पॉजिटिव हो जाने के बाद आम जनता की रक्षा किस तरह होगी, इस बात को लेकर के एक बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। हालांकि सभी मिलकर दरभंगा एसएसपी बाबूराम के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मंदिरों में कामना कर रहे हैं। लगातार पूजा अर्चना की जा रही है ताकि बाबूराम शीघ्र स्वस्थ होकर वापस अपने कार्य पर लौटें। दूसरी तरफ बता दें दरभंगा डीएमसीएच की हालत बद से बदतर होती जाती है। अगर आप दरभंगा डीएमसीएच पर निर्भर होकर इलाज कराने आते हैं तो आपको पूरी तरह सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी पहले टेस्ट कराई जाएगी और रैपिड टेस्ट के रिपोर्ट निगेटिव होने के बावजूद आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, जिसका रिपोर्ट कम से कम 3 दिन में आएगा। तब तक डीएमसीएच में आपका इलाज संभव नहीं है। हालांकि दरभंगा डीएमसीएच के 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं कई नर्सिंग होम जो आईबी स्मृति, आरबी मेमोरियल के साथ कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जहां इलाज संभव नहीं हो पा रहा और इन्होंने अपने स्टाफ के काम छोड़ देने के बाद लगभग अस्पताल को बंद कर दिया है। दरभंगा डीएमसीएच में 2 दर्जन डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे लेकर दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों ने भी मांग की है कि पूरी तरह पीपी किट के साथ इलाज हो। वहां दरभंगा डीएमसीएच में गौरतलब है कि एक दिन पूर्व दरभंगा डीएमसीएच में रोसड़ा से आई एक पॉजिटिव महिला के बार भाग जाने के बाद फिर लाया गया डीएमसीएच, जिसे लेकर हड़कंप मचा है। हम बता दें अंत में दरभंगा के आरबी मेमोरियल में 25 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए। इससे दरभंगा में 700 से अधिक कोरोना पॉजिटिव। अब एक दूसरी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि अब अपने अपने क्षेत्र में लोगों को मास्क बांटकर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि कोरोना का खतरा और नहीं बढ़ सके। हालांकि इस चेन को रोकना काफ़ी आवश्यक भी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बाढ़ के लिए जहां लोग परेशान हैं, वहीं जिला प्रशासन ने अपनी मुहिम के तहत सभी मुखिया को कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में मास्क और साबुन का वितरण कर लोगों को जागरूक करें। ऐसे में कई मुखिया असफल साबित हुए हैं। तो हम बताते दरभंगा में लगातार मास्क का वितरण जोरों पर है, लोगों को बताने का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग पूरी तरह लापरवाह हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लोग पूरी तरह लापरवाह हैं। 30% लोग ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। सड़कों पर बेधड़क निकलते हैं, किराना दुकान एवं सब्जी बाजार में बिना मास्क के जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक हो गया है। एक और गंभीर मुद्दा आ गया है। इस बाढ़ के समय लोग को बाढ़ के पानी में स्नान करते देखा जा रहा है धड़ल्ले से, बिना मास्क लगाए। इस बाढ़ के पानी में कोरोना फैलने की उम्मीद
और आशंका पहले ही जिला प्रशासन ने बता दी है। और जिला प्रशासन का कहना है कि जैसे ही बाढ़ का पानी नीचे गिरेगा कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह बाढ़ के पानी में बेधड़क बिना मास्क के ये लोग नहा रहे हैं। इसके अलावा कई जगह कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं, यहाँ भी पूरी तरह बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ तक कि खाना बनाने वाले भी कर्मचारी पूरी तरह बिना मास्क का उपयोग करते नजर आते हैं। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। जिला प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो दरभंगा में 700 कोरोना पॉजिटिव देखते